होली के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। होली रंगों का त्योहार है जो हमारी जिंदगी में खुशियों और प्रेम के रंग भर देता है। इस होली पर आप सभी की जिंदगी में खुशियों की भरमार हो, सभी परेशानियां दूर हो और स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे। आइए इस होली को मिलकर खुशियों से भरे और एक दूसरे के साथ प्यार और भाईचारे को और मजबूत करें। होली एक आनंद और रंगों से भरा खेल है। फागुन के महीने में यह खेल अपने चरम पर होता है। प्रकृति के सुखद और मनोहर रूप को देखकर जीवों में एक नई उमंग जगती है। जब ये उमंग बाहर आती है तो ये उत्सव का रूप ले लेती है और होली के रंगों से मनाई जाती है। रंगों में लाल, हरा और नीला सबसे प्रमुख है। इस दुनिया के बाकी सभी रंग इन्हीं तीन रंगों से उत्पन्न किए जा सकते हैं। जो रंग सबसे ज्यादा आपका ध्यान खींचता है वो है लाल। लाल रंग सबसे चमकदार और ऊर्जा से भरा होता है। मानव चेतना में भी लाल रंग से सबसे ज्यादा कंपन होता है। जोश और उल्लास का रंग भी लाल ही है। चाहे आप कैसे भी व्यक्ति हो, अगर आप लाल कपड़े पहनते हैं तो लोग आपको जोश से भरा हुआ समझते हैं, भले ही आप असल में ऐसे ना हो। लाल रंग के कपड़े आपको एकदम से जोशीला और ऊर्जा से भरा हुआ बना देते हैं। देवी इसी जोश और उल्लास का प्रतीक है। उनकी ऊर्जा में बड़ी कंपन और आनंद होता है। देवी से संबंधित विशेष पूजा और साधना के लिए लाल रंग का विशेष महत्व है। नीला रंग सब कुछ समाहित करके चलाने का रंग है। इस दुनिया में जो भी कुछ आपकी समझ से परे और विशाल होता है उसका रंग आमतौर पर नीला होता है, जैसे आकाश या समुद्र। नीला रंग सब कुछ को शामिल करने का आधार है। कृष्ण के शरीर का रंग भी नीला माना जाता है। इस नीलेपन का मतलब ये जरूरी नहीं कि उनकी त्वचा का रंग नीला था। शायद उनका रंग श्याम था, लेकिन जो लोग जागरूक थे उन्होंने उनकी ऊर्जा के नीलेपन को महसूस किया और उनका वर्णन नीले रंग से किया। काली रंग को अक्सर शांति और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यह सब कुछ अपने अंदर समेट लेता है। जब आप लंबी समय तक काले रंग के कपड़े पहनते हैं तो आप अलग अलग परिस्थितियों का सामना करते हैं। ऐसे में आपकी ऊर्जा कुछ हद तक स्थगित हो सकती है और आपके अंदर के भाव भी प्रभावित हो सकते हैं, जो आपकी मानसिक स्थिति को अस्थिर और असंतुलित बना सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे स्थल पर हैं जहां विशेष ऊर्जा और कंपन हो, तो वहां काला रंग पहनना आपके लिए उपयोगी हो सकता है, क्योंकि ऐसे स्थलों से शुभ ऊर्जा को आप अधिक अच्छी तरह अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं। सफेद यानी श्वेत असल में कोई रंग नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जब कोई रंग नहीं होता तब वो श्वेत होता है। साथ ही श्वेत रंग में सभी रंग शामिल होते हैं। जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर हैं और जीवन के विभिन्न पहलुओं में उलझे हुए हैं, उन्हें अपने आसपास से कुछ भी इकट्ठा नहीं करना होता। वो जीवन में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी संग्रहित नहीं करना चाहते। आप इस दुनिया से निर्लेप होकर गुजरना चाहते हैं। जब सुबह सुबह सूरज निकलता है तो उसकी किरणों का रंग केसरिया होता है, जो भगवा, गेरुआ या नारंगी रंग के रूप में भी जाना जाता है। जब आप यह रंग पहनते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि आप सन्यासी हैं। भगवा या गेरुआ रंग आज्ञा चक्र का रंग है, जो ज्ञान और आध्यात्मिक प्रगति का प्रतीक है। आज्ञा चक्र, जो ज्ञान प्राप्त करने का चक्र माना जाता है, उन लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है जो आध्यात्मिक पाथ पर है और उनका लक्ष्य उच्चतम चक्र तक पहुंचना है। इसलिए जो लोग आध्यात्मिक प्रगति में रुचि रखते हैं वे भगवा या गेरुआ रंग का पहनावा अपनाते हैं। होली के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। होली रंगों का त्योहार है जो हमारी जिंदगी में खुशियों और प्रेम के रंग भर देता है।